तुम्हारे बड़े बड़े आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तुम अंग्रेजों से देश की आजादी में तुम्हारा या तुम्हारे आरएसएस का कोई रोल नहीं था। तो मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ मिलकर हमने महात्मा गांधी का इस ऐलान को कबूल किया। जब नमक का एजुकेशन शुरू हुआ था, हम सब ने उसमें हिस्सा लिया। हमने अपने इतिहास की कुव्वत पर अंग्रेजों को मार के भारत से भगाया। हम उस मंत्री से कहना चाह रहे, देश की आजादी में तुम्हारा या तुम्हारे आरएसएस का कोई रोल नहीं था। तुम्हारे बड़े बड़े आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तुम अंग्रेजों से नहीं दे रहे थे। क्या ये बात करती है कि बीजेपी के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठियां हैं। बताओ बनाने की जनता, क्या यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नेपाली है? क्या यहाँ पर कोई घुसपैठी है? जब घुसपैठी नहीं है तो क्यों सीमांचल को बदनाम करने का काम मोदी और नीतीश कुमार कर रहे हैं? तो मालूम हुआ सीमांचल से नफरत करते ये लोग। सीमांचल की पसमानदगी को दूर करना नहीं चाहते। सीमांचल में गरीबी का काटेबा नहीं करना चाहते। सीमांचल के नौजवानों का पलायन रोकना नहीं चाहते। सीमांचल में जो जमीन चले जाती सैलाब में जमीन को वापस नहीं करना चाहते। मजलिस इन तमाम चीजों को आपके लिए पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मजलिस से दुश्मनी की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव है, मीडिया से कहता है कि ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है। जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है। जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है। जो चरमपंथी है। जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है। जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। ये हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है? जो उसके बाप लालू के सामने आकर